अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका बायोलॉजी का पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे मुतालिया पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इसमें आपको कोई ऑफ नहीं है। तो मैं एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी पेपर स्कीम क्या है, हमने कितने चैप्टर्स तैयार करने हैं, किस तरह हमने इस पेपर को सॉल्व करना है, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होने चाहिए, और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इस पेपर को लेकर बच्चों के काफ़ी सवालात हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। बेसिकली 10th क्लास की जो बुक है ना, ये रिसेंटली आई है और अपडेटेड आई है, और सिर्फ एक ही जो है एग्जाम मींस के लास्ट ईयर का एग्जाम जो है वो इस बुक से आया है। तो ना तो इसकी कोई स्पेसिफिक पास्ट पेपर्स हैं और ना ही टीचर्स को इतना कुछ पता है कि इसमें से किस तरह का पेपर जो आएगा। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बताऊँगी किस तरह का पेपर आप लोगों ने तैयार करना है। अब जैसा कि आपको पता है कि सारे पेपर्स जो हैं वो एनालिटिकल बेस्ड आ रहे हैं, और नो डाउट के जो पीएस का पेपर है वो भी इसी तरह ही आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज से भी चीज़ें आएंगी, बट जो मेन फोकस वो करेंगे रीडिंग्स की क्वेश्चन, मीन्स की रीडिंग के अंदर जो लाइंस है वहां से आपको उठा के देंगे। वो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये देना चाहती हूँ कि इस पोर्शन को हमने कैसे क्लियर करना है कि अगर आपको एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहा है, रीडिंग में से आ रहा है, तो बच्चों आपने एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट तैयार करने ही करने हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है कि 60 to 70% जो आपका पेपर है वो आपकी एक्सरसाइज में से ही आएगा, रीडिंग में से बहुत कम बनेगा। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट तैयार करने हैं तो आप रीडिंग को अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है, जैसे मैंने बायोलॉजी में आपको बताया था कि आपने किन चैप्टर्स की रीडिंग इस तरह करनी है, सेम इस तरह 6 तो आपके चैप्टर्स हैं, आप रीडिंग इस तरह करो, डेट्स इस तरह याद करो। ठीक है, पॉइंट्स जो आपको जहन में रखने वाले हैं वो याद करो। बाकी बहुत ईजी है। पीएस के पेपर तो ऐसा होता है कि बच्चे खुद भी लिख सकते हैं अगर उनके जहन में एक पॉइंट वाला टेबल हो कि हमने ये पॉइंट इस टॉपिक के अंदर कवर करने हैं। ठीक है, तो मेन फोकस आप लोगों ने किस चीज़ पे करना है, आप लोगों ने रीडिंग की लाइन्स गौर से पढ़नी है। ठीक है, और पीएस के पेपर जितना हमें लगता है ना कि ईजी होगा, उतना ईजी कभी भी नहीं होता। ठीक है, ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कभी भी इस चीज़ पे नहीं जाना कि कोई आपको ये कहे कि सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चंस का लो, एक्सरसाइज में से आएगा, नॉट एट ऑल। पीएस का पेपर कभी भी एक्सरसाइज में से पूरा नहीं आता। अगर 50% वो एक्सरसाइज में दे रहे हैं तो 50% वो रीडिंग में से आता है। ये एक रूल है कि आप लोग समझ लो पीएस के पेपर का। बेशक आप 10th क्लास का पीएस का पेपर दे रहे हो, 12th क्लास का पीएस का पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो ये रूल है, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं पेयरिंग स्कीम की, और उसके साथ ही मैं आपको स्मार्ट स्टेप से बताती हूँ कि जो आप लोगों ने फॉलो करना है 1 डे के हिसाब से, ताकि आप लोग अपनी तैयारी जो है वो जल्दी कर सको। तो बच्चों आपको पता है कि आपके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 50। अब 50 मार्क्स किस तरह होते हैं कि जो 10 मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके एमसीक्यूज के, जबकि जो 40 मार्क्स होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, वो होते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट के। सबसे पहले बच्चों देखते हैं हम एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों आपको आएंगे 3 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 में से आपको आएंगे 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 5 में से भी आपको 1 एमसीक्यूज, जबकि चैप्टर नंबर 6 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज को याद करने का तरीका मैं सबसे सारे बच्चों को कहूँगी, आप किसी बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, वो यही है कि आप लोग अच्छे तरीके से जो लास्ट ईयर बोर्ड के जो एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी बोर्ड्स के हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज इश्तरा कर लो, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि आपका पीएस के जो पेपर है उसके अंदर एमसीक्यूज किस तरह के आने हैं। डेट्स आपको आने चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि जो चैप्टर नंबर 6 है वो किससे रिलेटेड है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मीन्स खेलों से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान ने हॉकी का जो मैच है वो कब जीता, टूर्नामेंट को कब जीता, वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान ने कब जीता। ठीक है, डिफरेंट उन्होंने वहाँ पे आपको खेल बताए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर कबीना की बात हो रही है, कितने मेंबर्स होते हैं कबीना के अंदर। ठीक है, सेनेट क्या होता है, नेशनल असेंबली के कितने मेंबर्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1973 का आइन कब आया, किसने इसको नाफिज किया, कितने इसके पॉइंट्स थे। ठीक है, उसके अलावा आप लोग पता चाहिए कि आलमी इंसानी हकूक आलमी मंशूर किस सन में पास हुआ, कौन सी इसकी डेट थी, क़रारदाद मकासद कब पास हुई, कहाँ पर पास हुई। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को एमसीक्यू में पूछी जाएंगी। ठीक है, और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कोड किसका है, किसने लिखा हुआ है। ठीक है, और डिफरेंट तरह के आप लोगों को एमसीक्यूज आने हैं, और वो होने एनालिटिकल बेस्ड, मीन्स कि आप लोग अच्छी तरह उनको याद करके जाओ, तो आप लोगों को पता हो कि ये रीडिंग के अंदर ये यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर लाइन लिखी हुई है। ठीक है, एक्सरसाइज के भी लास्ट में करो, पास्ट पेपर के भी करो, और रीडिंग के क्वेश्चन भी करो। ठीक है, मैं आपको एंड पे जाकर बताती हूँ, थोड़ा सा वीडियो हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, तो बताती हूँ कि आप लोगों ने किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पेपर जो है वो सोल्व करना है। अब बात करते हैं बच्चों अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। अगर तो बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा है कि हमें एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, तो बच्चों ये मैंने इन चीज़ों दोनों चीज़ों को सेपरेट किया हुआ है। अगर तो आप लोग लेना चाहते हो 30+ मार्क्स, तो फिर आपके लिए काफ़ी है कि आप लोग सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो, पास्ट पेपर से कर लो। लेकिन
अगर आप लोगों का गोल है कि नहीं भाई हमने तो 50/50 मार्क्स लेने हैं, हम लोगों ने पूरे मार्क्स लेने हैं कि हमने पीएस को सिक्योर करना ताकि हमारे अगर कुछ दूसरे पेपर खुदा ना खास्ता अगर कोई बुरा हुआ है तो कंपेंसेट हो जाए, तो मैं आपको यही स्ट्रेस करूंगी कि रीडिंग्स जो है वो अच्छी तरह याद रखे जाओ। आपको हर एक लाइन जो है वो पता होनी चाहिए किस चैप्टर के अंदर लिखी हुई है और क्या उसके अंदर बात की हुई है। ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी आप लोगों का है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी सारा जो है वो थ्योरी बेस्ड ही है, इसके अंदर कोई इतनी डेट्स वगैरह स्पेसिफिक नहीं है, कुछ कुछ डेट्स हैं वो आप लोगों ने इस तरह अंडरलाइन कर लेनी है और याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा बच्चों वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होगा, जिसके अंदर क्या होगा कि आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 6 करने होंगे। इसके डिवीजन की बात करें तो इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। बच्चों चैप्टर नंबर 1 में से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मींस 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 2 में से आपको आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और चैप्टर नंबर 3 में से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अगर बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, सेम इस तरह इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, 9 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे जिसमें से आपने करने होंगे 6। ठीक है, इनमें चैप्टर कौन कौन से होंगे, चैप्टर नंबर 4 होगा, चैप्टर नंबर 5 होगा एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 6 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब यहाँ पर जब पेयरिंग स्कीम आपको बताई तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर आपको एक जो क्वेश्चन हो सकता है वो आएगा आपको डेंगू के बारे में या फिर टेररिज्म के बारे में, मीन्स की दहशतगर्दी के बारे में। अब आपको पता है कोविड जो है वो रिसेंटली गुजर गया है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोविड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लास्ट में लेके जाओ, हो सकता है आपको कोविड के बारे में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने इसको लास्ट में देख लेना है। ठीक है, एक ना से देख लेना, इसके अंदर इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स जो है सेम उसकी तरह के कोविड की उसके डेंगू की तरह के, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। फीवर है, ठीक है, बुखार है, सांस आपको सही तरह से नहीं आ रही, ये जनरल सिम्टम्स है। आपको पता है जो ये कोविड-19 कब आया है, ठीक है, इसको कोविड-19 क्यों कहा जाता है, ये जनरल चीजें ये आपको आनी चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। अब जो हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें हमने इसको गौर से समझते हैं। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आने हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो 2 चैप्टर्स को बना के बनता है, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो 2 चैप्टर्स को मिला के बनता है, चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 6 बनता है चैप्टर नंबर 5 प्लस चैप्टर नंबर 6। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या चीज आप लोगों ने समझनी है, वही समझनी है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना सिर्फ इसका ए पार्ट होगा, मींस कि क्वेश्चन नंबर 4 एक अकेला क्वेश्चन होगा। अब ये पेपर सेटर की मर्जी है कि वो एक क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से दे या फिर चैप्टर नंबर 2 में से दे। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से भी आ सकता है, चैप्टर नंबर 4 में से भी आ सकता है। आना एक ही क्वेश्चन है और आ सकता है किसी दोनों चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 3 में से भी आ सकता है, चैप्टर नंबर 4 में से भी आ सकता है। होगा एक ही क्वेश्चन और आप लोगों ने एक ही सोल्व करना होगा और वो इन 2 चैप्टर में से जिसकी पेपर सेटर की मर्जी करे होगी वो उसमें से दे देगा आपको। सेम गोज फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके लिए क्या है कि आप लोगों को 3 आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें से आप लोगों ने 2 करने होंगे। आप लोगों को पहले वाला पेयर अच्छा लग रहा है तो पहले वाला पेयर तैयार कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 वाला अच्छा लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 वाला तैयार कर लो। ठीक है, अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो वो ये कि आप लोगों ने शॉर्ट सिलेबस को कैसे फॉलो करना है। तो बच्चों ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के नंबर लेना चाहते हैं और कितनी मेहनत करना चाहते हैं। कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मीठा होवेगा। बच्चों शॉर्ट सिलेबस के लिए हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन को साथ लेकर ही चला जाता है। मैं जब भी बच्चों को कहती हूँ कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है। मैं कभी भी इस चीज़ की तरफ नहीं जाती कि शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, पहले एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लो, नहीं। जब आप किसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी 2 चीजें साथ ही प्रिपेयर हो जाती हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने जब इस प्रिपरेशन की थी, जब भी मैं अपने 9th 10th के फर्स्ट सेकंड के एग्जाम देती थी, इवन तो अपने बीएस के अंदर भी मैं सबसे पहले चैप्टर्स के लॉन्ग तैयार करती थी, ताकि उसके अंदर मेरी 2 चीजें जो है वो कवर हो जाए, ताकि मुझे अलग से टेंशन ना हो कि हाँ भाई इसके शॉर्ट भी करने, इसके एमसीक्यूज भी रहते हैं, इसकी ये भी रहता है। जब मैं लॉन्ग करती थी तो मैं सारे के सारे पूरी चैप्टर की रीडिंग करती थी ताकि मेरा कोई भी पोर्शन जो है वो मिस ना रहे। अब बच्चों आपको पता है कि आपने 2 लॉन्ग जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं और कोई आइडिया भी नहीं है कि इस चैप्टर में से दिए जा सकते हैं, इसलिए कम से कम आपको 4 चैप्टर तो मुकम्मल ही करने होंगे। ठीक है, इसके अंदर कोई भी आप लोगों को चॉइस नहीं होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक यानी 5वें चैप्टर के शॉर्ट सवालात को याद करना पड़ेगा। ये आपका एक शॉर्ट सिलेबस हो जाएगा। अब आपकी अपनी मर्जी है कि पहले चैप्टर जो चूज कर लो या आखिरी 2 छोड़ दो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से चैप्टर जो है वो करना चाहते हो। जैसे मैंने आपको बताया 1 + 2, 3 + 4 और 5 + 6। अब आपकी मर्जी है, आप लोग ये वाला पेयर करना चाहो, ये वाला पेयर करना चाहो, ये वाला पेयर करना चाहो, ये 2 पेयर भी आप कर सकते हो, ये 2 पेयर भी कर सकते हो, ये 2 पेयर भी कर सकते हो, जैसा आप लोगों का दिल चाहे आप लोग वो पेयर कर सकते हो।
इस तरह करने से बच्चों क्या होगा कि आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे और 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे। अब चूंकि 2 शॉर्ट मिस हैं तो आपको एक चैप्टर यानी 5 चैप्टर तो है वो करना ही पड़ेगा। अब इसकी वजह से आप 5 चैप्टर कर लो या फिर 6 कर लो, ये आप लोगों की अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग किस चैप्टर को फोकस देते हो। और अगर मैं आप लोग मेरी सजेशन लेना चाहते हो या क्या कहते हो मैम जो कह रही हैं वो हम करना चाहें, बच्चों मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँ कि आप लोग पहले 4 चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह कर लो। यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग अगर पहले 4 चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह याद कर लोगे। तो मेरे नज़दीक जो आपको शॉर्ट सिलेबस है वो यही है कि आप लोग पहले 4 चैप्टर अच्छी तरह कर लो। लॉन्ग के लिए मीन्स के लॉन्ग के लिए कर दो, इसके शॉर्ट के ऑटोमेटिकली आप लोग तैयार हो रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लो। ये मेरी तरफ से आप लोगों का एक स्मार्ट सिलेबस का गैस है जो कि मैं आपको दे रही हूँ। आप लोग ये तैयार कर लोगे तो आपका बहुत आसानी से पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो वो ये कि आप लोग कितने मार्क्स गेन करना चाहते हो। देखो अगर तो आप लोग 30+ मार्क्स लेना चाहते हो या फिर आप लोग लेना चाहते हो फुल 50 मार्क्स, तो बच्चों इसकी 2 कंडीशन है। अगर तो आप लोग लेना चाहते हो फुल मार्क्स, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग पहले 4 चैप्टर्स अच्छी तरह याद कर लो फुल, और इसके साथ साथ आप लोग चैप्टर नंबर 5 के क्या कर लो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तैयार। तो इस तरह इंशाल्लाह आप लोगों के क्या हो जाएंगे 50/50 मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। और आपको पता है एमसीक्यूज तो आप लोगों ने पूरी बुक के करने ही हैं। लेकिन अगर आप लोग क्या कहते हो कि आप लोग 30+ ले जाते हो तो कोई से आप लोग 2 चैप्टर मुकम्मल तैयार कर लो, मुकम्मल तौर पे आप लोग कोई से 2 चैप्टर्स तैयार कर लो और पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फुल बुक प्लस एमसीक्यूज, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे 30+ मार्क्स लेने के लिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग ने 30+ वाला काम करना है या 50 वाला काम करना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, कितनी आप लोग मेहनत करना चाहते हो उस हिसाब से आपको मार्क्स आएंगे। अब बच्चों हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। गेस्ट पेपर जाने की तरफ से मैं आपसे 2 बातें करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, ना ही कमेंट करते हो और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज लाजमन आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ ताकि दूसरों को भी फायदा हो, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करो। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर तो आप लोग ये जानना चाहते हो कि हम लोगों ने पीएस के पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, तो बच्चों मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर एक बहुत फैसिनेटिंग किस्म की वीडियो अपलोड की हुई है कि आप लोगों ने बताया पाकिस्तान में फुल मार्क्स लेने की क्या आप लोगों की टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जाके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप लोगों ने लाजमत देखनी है अगर आप लोगों ने 50/50 मार्क्स लेने हैं। क्या फायदा अगर आप लोग इतनी तैयारी करके जा रहे हो और आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि हम लोगों ने पेपर कैसे अटेम्प्ट करके आना है। तो बेसिकली क्या चीज जरूरी है कि आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। या तो हर बच्चा कर लेता है, डिफरेंस किस चीज में के अंदर आता है कि वो पेपर किस तरह प्रेजेंट करके आ रहा होता है, वो किस तरह चेकर को जो होता है वो इंप्रेस कर रहा होता है। तो आप लोगों ने वीडियो लास्ट में देखनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको टैप करो, उसको देख लो आसानी के साथ। ओके बच्चों अब बात करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। जदीदियत किसे कहते हैं, इस्लामी फलाह हिरासत की तारीफ करें, क़यादत मकासद कब और किसने मंजूर की, क़यादत मकासद के अहम निकात लिखें, क़यादत मोहम्मद जान ने 1940 के इजलास मुक़द्दस कराची में क्या इरशाद फरमाया, ख्वाजा प्रीति से क्या मुराद है, नजरिया की तारीफ करें, जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए सियासी जमातों का किरदार, अल्लाह ताला की हाकमियत से क्या मुराद है, अदालती नजर सानी से क्या मुराद है, 1957 के आइन की मनसूखी, 1973 के आइन की खसूसियात, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वफाकी और सूबों की फ़राइज़, मोहम्मद खान जुनेजो हुकूमत को कब और किसने बरतरफ किया, वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलकत में फ़र्क बताइए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर की हैसियत बताएं, मुकामी हुकूमतों से के मुख्तलिफ तजात बताएं, कौन से आर्टिकल के तहत सूबाई हुकूमतें इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल करती हैं, तज्जिया करें, हावा हाउस क्या है, माशी हकूक, इंसानी हकूक के आदमी मंशूर के अहम निकात, कोई से 2 माशरती हकूक या शहरी हकूक बयान करें, पाकिस्तान के निज़ाम तलीम के मकासद, पाकिस्तान में फ़ासाती निज़ाम तलीम, तलीमी मसाइल के हल की तजवीज़, खेल और सियासत में ताल्लुक बयान करें, खेल से हासिल होने वाली ज़हनी फ़वाइद बयान कीजिए, पाकिस्तान कितनी मरतबा हॉकी का चैंपियन बना, साल भी लिखें। ओके बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोग के मैंने आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग रीडिंग खुद करो, आप लोगों को समझ आए कि हम लोगों ने किसका क्वेश्चन कोई आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आपको यही कहूंगी कि आप लोग ने एक्सरसाइज के तो सारे लॉन्ग करने हैं, लेकिन इसके अलावा अगर तो आप लोगों की टीचर ने आप लोगों को बताया है कि ये क्वेश्चन कर लो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वो भी कर सकते हो एडिशनल। लेकिन एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो वुड बी एनफ, वो काफी होंगे क्योंकि उसके अंदर उन्होंने सारा चैप्टर ही इंक्लूड किया हुआ है तकरीबन, ठीक है। तो उनमें से कुछ मैंने फिगर आउट किए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना चैप्टर्स करने के बाद आप लोग ने इनको भी एक नजर देख लेना है। इस्लामी फलाह रियासत की बुनियादी उसूल तहरीर करें, इस्लाम अमन और रफ्तारी को फरोग़ है वजाहत करें, इस्लाम पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास है बहस करें, 1973 के आइन की इस्लामी दफात का जायजा लें, 1970 के आइन की अहम खसूसियात वजाहत करें, मशरक़ी पाकिस्तान की लैदगी के असबाब और साथ बयान करें, सूबाई और मुकामी हुकूमतों के बाहमी ताल्लुकात वाज़ेह करें, पाकिस्तान में ज़िली या तहसील कौंसल के फ़राइज़ बयान करें, 1973 के आइन के तहत वफाक के फ़राइज़ बयान करें,
गिलगित बल्तिस्तान का इंतजामी ढांचा और फ़राइज़ बयान करें। इंसानी हकूक़ का तसव्वुर बयान करें। पाकिस्तान के आइन के तहत दिए गए हकूक़ और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ का मुवाज़ना करें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इंसानी हकूक़ के मंशूर 1948 की वज़ाहत करें। पाकिस्तान के तलीमी मसाइल और उनका हल। तलीम के मदारिज तहरीक करें। पाकिस्तान में सैर व सियाहत की सनत को दरपेश मसाइल और उनका हल। पाकिस्तान में कोई से 3 देसी खेलों का हाल बयान करें। खेलों की अहमियत की वज़ाहत करें। पाकिस्तान में इंसानी बुनियादी हकूक़ की नौयत बयान करें। बच्चों ये था मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का गैस पेपर जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर तो बच्चों मुझे वीडियो में आते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमन करेक्ट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे जो है मुझे आके करेक्ट करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरी बात गौर से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों का पेज पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा। मैं स्पेशली आप लोगों के लिए प्रे करूँगी इंशाअल्लाह। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।